खाली दादा इनमें आप खाली इसको परवाना जाना है। कराइए, ये सही है, आपने सही समझ के तो इनको ऑर्डर किया होगा ना। अगर अपने आदेश को भी आप तामील नहीं करा पाएंगे तो क्या मतलब बनता है? हम लोग का आदेश मानते नहीं आप लोग हो, लेकिन कम से कम अपना आदेश तो आप लोग मानो। कोर्ट में आदेश करने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा किसी के, क्या मतलब बनता है? 2 साल हुए। इनको बैठ के आप लोग देखो, ये एक जनता हमारी है, तो देखिए आप बार बार इनका ये जीवन तहसील में दौड़ते निकल जाएगा तो ये कब आगे बढ़ेंगे इनके बच्चे? आप देखिए जनता जो चाह रही ना, सही है, उसको काम करो आप। मोदी जो चाह रही है बोले हंस जाओ। विकसित भारत ऐसे नहीं बन जाएगा बिना आप लोग के लगे। नहीं, अगर ऐसा ना होता तो अब क्या समस्या थी मिलने में? चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू हो गई और लागू होने के बावजूद भी मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ और जनता के काम चुनाव में बंद नहीं होते हैं। क्या आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पढ़ाया क्या होगा कि दिन रात यहाँ खनन हो रहा है। उन्होंने सूचना भी भिजवाई थी लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के लहरपुर तहसील क्षेत्र से बड़ी खबर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही अचानक लहरपुर तहसील पहुंचते हैं, वहां हड़कंप मच जाता है और आखिरकार सुरेश राही जो कारागार राज्य मंत्री हैं वो काफी नाराज होकर के जो है वहां पर अधिकारियों पर जमकर बरसते भी हैं। क्या वजह रही, आखिरकार वहां पे क्यों पहुंचे कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, किस लिए वहां हड़कंप मच गया, इन तमाम सवालों के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य। तो अरुण जी बताएं, आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही लहरपुर तहसील क्यों पहुंचते हैं और क्यों वहां पे वो नाराज होते हैं? निशान जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये राही जी जो उप जिलाधिकारी लहरपुर को कई बार उन्होंने अवैध खनन के लिए और खासकर अवैध लकड़ी कटान के लिए जो क्षेत्र चर्चित है, कुख्यात है, उसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत कहा भी था और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन और यहाँ तक शासन तक को 6 महीने पहले तक पत्र लिखे थे, लेकिन उनके पत्रों पर और उनके द्वारा कहे गए कथन पर प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा था, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते आज बहुत ही आक्रोशित मूड में वो औचक निरीक्षण करने के लिए तहसील आ पहुंचे। इत्तेफाक था कि उप जिलाधिकारी भी उनको सीतापुर से रास्ते में ही काफिले में मिल गई, जबकि 11 बज रहे थे और 11 बजे तक तहसील परिसर खाली था। लेकिन वो एसडीएम आकांक्षा गौतम सुरेश राही जी के काफिले के साथ ही तहसील परिसर पहुंची और वो सीधे आक्रोशित होते हुए अपने मन की जो पीड़ा थी उसको व्यक्त करते हुए वो पहले एसडीएम के केबिन में जाकर बैठे और उन्होंने पूछा कि आखिर क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी कार्य में सुस्ती क्यों है, क्यों जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है वो उसमें जन सुनवाई के लिए क्यों नहीं बैठा जा रहा है, आम आदमियों फरियादियों को क्यों तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तमाम सारे उन्होंने जन समस्या से जुड़े मुद्दे उठाए और खासकर उन्होंने मिट्टी के अवैध खनन को लेकर के और लकड़ी के अवैध कटान को लेकर के इस क्षेत्र को मीडिया द्वारा भी प्रश्न उठाया गया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो कटान अवैध कटान है और ये खनन है ये बंद होनी चाहिए। ओवरलोडिंग जो है जिसके चलते कई हादसे भी हो चुके हैं वो बंद होने चाहिए। अगर नहीं बंद होता है तो हो सकता है हम आकर के धरने पे भी हम बैठ सकते हैं, जिसके लिए मंत्री सुरेश राही जी अपने ही सरकार को लेकर के कई उन्होंने आम आदमी की समस्या को लेकर के कई मुद्दों पर लहरपुर तहसील में इससे पहले भी वो लालपुर मंडी में बैठ चुके हैं धरने पर, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। आज भी वही नजारा देखने को निशान जी मिला कि आज प्रशासन जो था वो पहली बार इधर लंबे समय अंतराल बाद मीडिया की निगाह में शासन के आगे याचक की मुद्रा में, निवेदन की मुद्रा में नजर आया जब मंत्री जी को आक्रोशित देखा।
बिल्कुल आक्रोशित है मंत्री जी, बिल्कुल बिल्कुल आक्रोशित है। आपको आइए पहले इंडिया के सभी दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं जब कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही वहां पर पहुंचते हैं और एसडीएम आकांक्षा गौतम वहां पे खड़ी होती हैं और साथ में फरियादी भी खड़े होते हैं। फरियादियों की समस्याओं से रूबरू होते हुए सुरेश राही जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो है वहां पे समस्या फरियादियों की सुनी और सुनने के बाद जो है एसडीएम आकांक्षा गौतम को निर्देश भी दिए कि आखिरकार अगर ये तहसील का चक्कर काटेंगे तो इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। पहले आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। अगर ना आदेश करा दिए हैं, आदेश न जारी करें तो हम बोर्ड आप रिन्यू करेंगे, कोई मतलब नहीं है। 2 साल से हम जब आदेश हो गए हैं, आदेश के बाद इन लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब आपने कोर्ट का है, क्या मतलब कोर्ट में आदेश करने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा किसी के, क्या मतलब बनता है? 2 साल हो गए हैं, अगर ना हमारा काम हो तो हम कहूँ आगे तो पैमाइश के नाम पर लोगों को खेला जा रहा है। पैमाइश हो नहीं रही किसी की है। नहीं सर, पैमाइश हो रही, कब्जा नहीं सर। अरे तो एक ही बात तो है, वही पैमाइश आपने पैमाइश कर दी, उसके बाद आप पुलिस भेजते नहीं हो। 2014 से दौड़ रहे हैं, अब बताइए 2014 दौड़ रहे हो। देखिए उनको बैठ के आप लोग देखो, ये एक जनता हमारी है, तो देखिए आप बार बार इनका जीवन तहसील में दौड़ते निकल जाएगा कि कब आगे बढ़ेंगे इनके बच्चे। 2 साल तक आप दौड़ रहे हैं, जरा जरा जमीन है, थोड़ी थोड़ी सी, अगर आप और इतने सालों से लोग दौड़ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है राज्य मंत्री सुरेश राही फरियादों की एप्लीकेशन को लेकर के वहां पर जो है एसडीएम आकांक्षा गौतम को बताते हैं कि अगर ये तहसील के चक्कर काटेंगे तो इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। 2-2 साल हो गए हैं, जरा जरा सी जमीन के लिए जो है यहाँ पर ये तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, इनका काम क्यों नहीं हो रहा है। और ये जो है ये हम इनकी समस्या नहीं, ये जनता हमारी है, ये हमारी जनता है, इसे इन्हें परेशान ना किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि आज जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो उसमें जो है राज्य मंत्री सुरेश राही काफी नाराज दिखे और उन्होंने क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या आपको बता दें कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग, मिट्टी खनन, मिट्टी कटान, सभी बिंदुओं पर जो है शिकायत की। आइए अब आपको सुना दें कि जब अपनी ही सरकार में अब उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है, जैसा कि उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, इस संबंध में मुझे बहुत दिनों से जानकारी मिली थी और शिकायतें आ रही थी बराबर कि दिन रात यहाँ खनन हो रहा है। उन्होंने सूचना भी भिजवाई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा था एसडीएम साहब से, इसको आप देखो, जनता बहुत परेशान है। हमारी सड़कें जो बन नहीं हैं, अवैध खनन करने वाले उस पर ओवरलोड ट्राली चला के उसको नष्ट कर रहे हैं और हम लोग विकास कर रहे हैं, वो उसका विनाश कर रहे हैं। तो हम इसी सिलसिले में आए थे कि लकड़ी का कटान और ये जो पीली मिट्टी का खनन है, इसको बंद कराया जाए। अगर आप हमारे आवास पे आएँ तो मैं आपको पत्र दिखा सकता हूँ जो मैंने 6 महीने पहले लिखे थे प्रशासन को कि ओवरलोडिंग को रुकवाया जाए। उसको लिखा मैंने और परिवहन विभाग को भी मैंने लिखा है कि आपके द्वारा जो है जांच नहीं की जा रही है और इसको देखो आप, ओवरलोडिंग रुकवाओ, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस तरीके से हादसे यहाँ पे हुए हैं और मैंने इसको फिर से एक बार कहा कि इसको आप देखो। देखिए, मेरा यहाँ पे आज आना था, ये क्षेत्र की समस्याएँ कुछ थी, जनता की कुछ समस्याएँ थी और एक खनन वाली बातें थी कुछ, तो उसको लेकर मैं इनसे बात करना चाह रहा था। उसी वजह से मैं आज यहाँ पे आया था कि चुनाव से पहले जो है हमारे विकास के कार्य भी जो है अधूरे पड़े उनको पूरा कर लिया जाए और क्षेत्रीय समस्याओं को भी दूर कर लिया जाए, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारी थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं जल्दी उनका निराकरण हो जाए। देखिए, कुछ अधिकारी जो है सुस्त हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरीके से जो घटनाएं हुई उनको रोका जाए। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि बहुत दिनों से उनके पास शिकायतें मिल रही थी कि दिन रात यहाँ पे खनन हो रहा है, मिट्टी खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, अवैध कटान हो रही है, और जिसकी सूचना भी दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और कार्रवाई ना होने के चलते आज जो है सुरेश राही खुद तहसील पहुंचते हैं और अधिकारियों से बातचीत करने के लिए वहां पे मौजूद होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जो है उन्होंने सबसे बड़ी बात यह भी कही कि ओवरलोड की भी बात को स्वीकारा। और जब मीडिया ने ओवरलोड के संबंधित सवालों को पूछा तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो
ओवरलोड है, इसकी शिकायत उन्होंने 6 माह पहले ही प्रशासन को पत्र लिख के कहा था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ओवरलोड रुकवाने की बात परिवहन विभाग से भी की थी, और जिस तरह की सरकार जो है काम कर रही है, सरकार विकास के काम कर रही है, और ये जो खनन माफिया है, अवैध माफिया है, ये जो है पूरी तरीके से विनाश का काम कर रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि एक समिति भी बनाई गई थी, जिसके बाद मीडिया से उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि अधिकारी जो है सुस्त हैं, ये कार्य नहीं कर रहे हैं, और ऐसे अधिकारियों पर जो है कदम उठाए जाएंगे, यानी कि कड़े कदम उठाए जाएंगे, ऐसी चेतावनी भी दी है सुरेश राही राज्य मंत्री ने। उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया है मीडिया से बात करते हुए कि जो अधिकारी सुस्त हैं और जो कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़े कदम उठाए जाएंगे। आचार्य जी, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि अपनी सरकार में आखिरकार राज्य मंत्री पहले भी धरना दे चुके हैं और आज फिर ये आक्रोशित होकर पहुंच रहे हैं और साफ मीडिया से कह रहे हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, उनकी शिकायतें उन्होंने दर्ज कराई, वो भी नहीं सुनी जा रही। तो जब मंत्री का ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा? यही शब्द बोले थे निशान जी, जो आप शब्द बोल रही थी कि वही शब्द उन्होंने मंत्री जी ने एसडीएम से कहा कि जब मेरी नहीं सुनी जा रही, मेरी नहीं आप सुन रही है, तो आम जनता की आप कैसे सुनती होंगी, आप कैसे भला करेंगी, कैसे योगी जी और मोदी जी की जो मंशा है उसको आप उनके सपनों को साकार करेंगी इस मुद्दे पर। और इसके लिए सुरेश राही जी, चूंकि लंबा इनका राजनीतिक कार्यकाल है और अपने स्वभाव के लिए, अपने आक्रामक स्वभाव के लिए वो प्रशासन को अनुशासन में रखने का काम जरूर करते हैं। जब कभी भी लहरपुर का प्रशासन, इससे पहले रामदरस राम उप जिलाधिकारी जब हुआ करते थे, तब भी वो विधायक थे, तब पिछली सरकार में, तब उन्होंने पूरा दिन बैठ करके गल्ला मंडी में गल्ला व्यापारियों वाला जो मुद्दा उठाया था, जिसमें लोगों को तौल नहीं हो रही थी, गेहूं की तौल नहीं हो रही थी, उस मुद्दे पर भी उन्होंने पूरा दिन खर्च किया था। देर रात तक जाड़े के समय में उन्होंने मुद्दा उठाया और प्रशासन को घेरा था। इसके बाद उन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय के समक्ष भी एक बार, लेकिन इनका जो मिशन है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, आम जनता के लिए वो अपनी भी सरकार को घेर लेते हैं। मंत्री जी की जो शैली जानी जाए तो ये शैली ये है निशान जी की वो अपनी व्यक्तिगत बात नहीं, लेकिन आम जनमानस की बात आ जाए तो उसके लिए वो अपनी सरकार को भी घेरने से चूकते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के लिए ही बने सुरेश राही कारागार राज्य मंत्री, और उन्होंने ये साफ निर्देश भी दिए हैं कि जनता की बात जब नहीं सुनी जाएगी तो कैसे काम होगा। आखिरकार जनता, ये जनता जो है ये हमारी जनता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता जो है वो हमारी जनता है, इसके ध्यान दिया जाए, इनकी शिकायतों को सुना जाए। और खुद जो उन्होंने शिकायत सबसे बड़ी कही थी कि जो खनन हो रहा है दिन रात, उसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई थी, लेकिन जब उनकी शिकायत नहीं सुनी, इसके चलते आज कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही खुद वहां तहसील पहुंचते हैं और वहां पर जो है ग्रामीण जो वहां पे आए थे समस्या लेके, शिकायतें लेके, उनकी भी सुनी और अपनी बात को जो है एसडीएम आकांक्षा गौतम से भी कहा। इस दौरान आपको बता दें कि पूरा तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया, जब क्योंकि कारागार राज्य मंत्री काफी आक्रोशित वहां पर नाराज आए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।